हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज 8 अप्रैल 2024 को नाइन्थ का इंग्लिश का मतलब पेपर हुआ था, ठीक है। तो इसकी आंसर शीट मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो आप जल्दी से मतलब इसके सारे आंसर को मिला लीजिए, ठीक। हाँ तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ट्रेन हैज़ द ग्रेट एडवांटेज, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, ए ऑप्शन, यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाई डज द लाइट ग्रो डिम, ठीक है। तो इसमें ये ऑल ऑफ दिस, ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन, यानी ड्यू टू लॉन्ग टनल, ड्यू टू स्मोक, ड्यू टू रेन, यानी इसमें जो डी ऑप्शन है वो आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, खालिस्तान को हमें भरना है, ठीक है। तो देखो, इफ़ ही ओपन द खालिस्तान टू लुक आउट एट द व्यू, तो इसमें हमें इन दो ऑप्शन जो ये दे रखे हैं इनमें से एक ऑप्शन भरना है। तो इसमें विंडो मतलब आंसर हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक है ना। तो इसमें विंडो आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला है उसके अंदर देखो, इन ए द मिजरी रिचेज ए पीक, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये हो जाएगा ट्यूनल, ये देखो यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है ना। तो ट्यूनल आंसर हो जाएगा, तो इसमें हमें ट्यूनल बनना है, ठीक है ना। इसमें जब आप देखोगे ना तो आपको ये आंसर मिलेगा, ट्यूनल ही आएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वाई इज एन इलेक्ट्रिक ट्रेन बेटर देन ए स्टीम ट्रेन, मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो बेटर कैसे है स्टीम ट्रेन से, ठीक है ना। तो देखो, ये यहाँ से ही आंसर स्टार्ट आप कर सकते हो, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रेन ओवर द स्टीम ट्रेन इज दैट इट डज़ नॉट स्मेल, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद, वाई डज ए रेलवे पैसेंजर वांट टू ओपन द विंडो, मतलब जो पैसेंजर है वो मतलब खिड़की क्यों खोलना चाहता है, ठीक है ना। तो देखो, इसका आंसर यहाँ से होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से होगा, टू लुक आउट एट द व्यू एंड टू गेट सम फ्रेश एयर, बस इतना ही आंसर होगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, राइट सिमिलर वर्ड, यानी हमें सिमिलर वर्ड बताना है किसका, अनहैप्पी का, ठीक है। देखो बच्चों, अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब क्या होता है, उदास होना, ठीक है ना। तो इसका ये जो मिजरी है ना, इसका रहस्य भी होता है और उदास होना भी होता है। अनप्लीजेंट भी दे रखा है, लेकिन राइट आंसर इसका मिजरी होगा, ठीक है ना। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या पूछा है, ऑपोजिट पूछा है किसका, ब्राइट का। तो ब्राइट का ऑपोजिट देखो ये रहा, ब्राइट का मतलब चमकीला और डिम का मतलब मध्यम होता है, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे पैसेज की अगर बात करी जाए तो दूसरे पैसेज में देखो, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो इसका आंसर ये जो ए ऑप्शन है ना यही होगा। देखो लास्ट लाइन में देखो ये रहा, ये यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर हाउ मैनी पीपल डिल द शोल्डर नीड टू लिफ्ट द बीम, तो इसमें टू आंसर होगा, ठीक है ना। मतलब कि बीम को उठाने में कितने सैनिकों की ज़रूरत होती है, तो मतलब दो की होती है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा, एक लाइन में दे भी रखा है, ये देखो, नीडेड जस्ट वन मैन मोर, अब एक तो वो खुद था, ठीक है ना, और उनको एक की और ज़रूरत थी, तो यहाँ पे टू ऑप्शन एकदम सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। फिर द बीम वाज टू हैवी, तो इसमें हैवी भरा जाएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है तेरा, द बीम वाज टू हैवी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हैवी हो जाएगा। फिर अगला जो है, वाशिंगटन वाज्ड फॉर ए मिनट एंड द आस्क्ड दैट, इसमें यहाँ पे होगा कॉर्पोरल, ठीक है ना, ये आंसर भरा जाएगा। फिर उसका अगला जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कॉर्पोरल नॉट हेल्प द शोल्डर, मतलब जो कॉर्पोरल था वो सैनिकों की सहायता क्यों नहीं कर रहा था। तो देखो इसका आंसर बच्चों यहाँ से होगा, ये देखो ये रहा, ही थॉट ही वाज टू बिग एन ऑफिसर टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ द शोल्डर, तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि वाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, मतलब इस लेसन से या इस कहानी से आपने क्या सीखा। तो बच्चों, इस स्टोरी को जब आप पढ़ोगे तो मतलब सहायता करना, ठीक है ना, किसी की सहायता करना। और अगर अपन किसी की सहायता करेंगे, यानी वो बात है कि टू गुड एंड गेट गुड, यानी भला करो तो भला होगा, तो एक दूसरे के काम आना चाहिए। मतलब इस स्टोरी को जब आप पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड कुछ आंसर आएगा, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फ्लोइंग पैसेज, ठीक है। तो प्रोवाइड, और प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, प्रदान करना। तो ये देखो ये पड़ा गिविंग, गिविंग का मतलब क्या होता है, देना, ठीक है ना। तो इसका जो सिमिलर वर्ड है यही होगा। फिर माउंटेड, और माउंटेड का मतलब क्या होता है, घुड़सवारी करना, ठीक है ना। तो इसका पूछा क्या है, ऑपोजिट पूछा है। तो देखो ये रहा डिसमाउंटेड, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें देखो बच्चों, आपसे पूछा क्या है, मतलब योर फ्रेंड हैज़ फेल्ड इन सेकंड एग्जामिनेशन दिस ईयर, तो राइट ए लेटर, लेटर पूछा है किसके लिए, सिंपैथी के लिए, ठीक है ना। तो ये आपने अच्छे से किया होगा, और आपको देखो ये मतलब कुछ पॉइंट्स भी दे रखे, बिंदु दे रखे, इसके जरिए भी आप मतलब कर सकते हो, ठीक है। और इसके अर्थों में बच्चों आपसे ईमेल पूछा है, ठीक है ना, ईमेल के बारे में पूछा है। देखो किस ईमेल पूछा है किसके लिए, कि भाई यू आर पवन शर्मा स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, तो यू आर योर क्लास वीक इन साइंस एंड मैथ, ठीक है ना। ये देखो वीक इन साइंस एंड मैथ्स, तो आपको ईमेल लिखना है अपने प्रिंसिपल को एक्स्ट्रा क्लास के लिए, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन की तरह ही है, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन देखो, आपसे स्पीच पूछी है, भाषण पूछा है, ठीक है ना, किस पर, पोल्यूशन पर।
तो पोल्यूशन पर आपको मतलब स्पेस देना है, ठीक है ना, उस पर मतलब आपको लिखना है। फिर उसके अथवा में क्या पूछा है, जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार के बारे में पूछा है, तो इसका आउटलाइन भी आपको दे रखी है, ठीक है। फिर पांचवें क्वेश्चन में आपको डायलॉग पूछा है, ठीक है, बिटवीन ए टीचर एंड ए स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसके अथवा में आपको क्या दिया है, प्रिपेयर ए स्टोरी, स्टोरी पूछिए यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली, ठीक है। तो ज़्यादा बच्चों कोई हार्ड यहाँ तक नहीं है, ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन जो सी सेक्शन है उसमें आपको ग्रामर पूछा है, ठीक है। तो ग्रामर की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि फॉर्चून द ब्रेव। तो देखो हमें वर्ब दे रखी है ब्रैकेट के अंदर, इसका सही रूप हमें बनना है, तो इसमें सी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आई विल गिव एवाज, ठीक है, क्योंकि विल या सेल आता है तो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है, द गेस्ट हैड गोन, तो हैड गोन आ चुका है और आफ्टर और बिफोर से कनेक्ट होकर आ रहा है, तो इसके दूसरे पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर ही ब्रोक हिज लेक, अब वाइल आया है, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, और वैन वाइल जब भी आए तो हम वाज वर्ब क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पे फिर इसका सब्जेक्ट और देखो ही सब्जेक्ट है इसका, ठीक है ना, तो वाज वर्ब क्रिया में आईएनजी लगेगा, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट रिलेटिव वर्ड्स, ठीक है। तो आई सा द मैन हु, इसमें हु भरा जाएगा, मेड दिस टेबल, यानी मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसने ये टेबल बनाई। फिर आई गेव हर ऑल द मनी दैट आई हैड, ठीक है, मेरे पास जितना पैसा था मैंने उसको दे दिया। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद सम लिटिल द और एफ यू, यानी इन चार ऑप्शन में से हमें इनमें भरना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, कालिदास इज द आ जाएगा, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट में द बनना है आपको, ठीक है। फिर अगले में पीपल आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, तो यहाँ पे ए फ्यू भरो बच्चों आप, ए फ्यू पीपल, ठीक है ना, यानी कुछ ही लोग मतलब हैप्पी हैं संसार के अंदर, ठीक है, खुश है। देर इज, इसमें आ जाएगा लिटिल, ठीक है, देर इज ए लिटिल मिल्क सो आई कैन नॉट मेक टी, ठीक है। फिर नौवे क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो नौवे क्वेश्चन में मतलब प्रिपोजिशन पूछा आपसे, तो ही फेल इनटू द वाटर, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पुट ए क्लॉथ ऑन द टेबल, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर तीसरे में बटर इज मेड, अब यहाँ पे देखो बच्चों बी ऑप्शन सही होगा, फ्रॉम मिल्क, ठीक है ना, क्योंकि जो बटर है वो किस से बन रहा है, दूध से बन रहा है, लेकिन इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना, ऑफ नहीं आएगा, ऑफ भी इसका राइट है, हो सकता है बटर इज मेड ऑफ मिल्क, मतलब जो बटर है वो दूध का बनता है, तो ऐसे भी सही कर सकते हो, ठीक है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है वो भी पैसेज के बारे में, ठीक है। तो 10वें का फर्स्ट में देखो बच्चों, विच नंबर ऑफ चाइल्ड वाज संतोष, मतलब संतोष कितने नंबर पे था, तो देखो ये रहा 6, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हाउ मैनी ब्रदर डज संतोष है, संतोष के कितने भाई थे, तो देखो ये रहा 5 ब्रदर्स, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर विच ब्लेजिंग डिश संतोष ग्रैंड मदर वांट फ्रॉम द होली मैन, मतलब जो संतोष की दादी माँ थी वो मतलब उस पवित्र आदमी से किस तरह का मतलब ब्लेजिंग आशीर्वाद पाना चाहती थी, तो देखो बच्चों इसका आंसर ये होगा, देखो देखो ये रहा, द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट ए सन, तो यहाँ से आंसर इसका राइट होगा बच्चों, दे डिड नॉट वांट ए सन, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि हमें राइट सिमिलर वर्ड, इसमें पूछा है सेटिस्फिकेशन, अब सेटिस्फिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, संतुष्टि, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ये दे रखा है ना कंटेंटमेंट, तो इसका भी मतलब क्या होता है, संतुष्टि, संतुष्ट होना होता है, ठीक है। फिर बोर्न, बोर्न का हमें क्या पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, तो अनबोर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोर्न का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर है जो आपने कर दिए होंगे, ठीक है, आई थिंक आपने बेटर तरीके से करे होंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है। उसके बाद ये पोएम में मतलब आई है, पोएम के भी क्वेश्चन आपको मतलब दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आई होप बच्चों आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, अब अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय।